हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो फायरवॉल्स किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स अ नेटवर्क विद। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन से क्या होता है आपके पास? नेटवर्क में क्या आ जाती है? प्राइवेसी आ जाती है। ठीक है, मतलब उसमें नेटवर्क प्राइवेसी आ जाती है। अब देखो, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, दैट इज इंक्रिप्शन ऑफ अ मैसेज इज नोन एज। अगर आप किसी भी मैसेज या डेटा को इंक्रिप्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में आपके पास दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी मेन है आपके पास। पहला आता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और सेकंड आता है आपके पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है आपके पास, आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज करते हो। मतलब जो की आपने इंक्रिप्शन के लिए की हुई है वही की आप सामने वाले को दोगे जिसके पास डेटा भेजा है आपने, और वही की वो क्या करेगा? डिक्रिप्शन के लिए यूज करेगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। डन। सेकंड आता है आपके पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इंक्रिप्शन के लिए जो की यूज होती है वो यूज होती है आपके पास पब्लिक की, और उसके बाद क्या करते हो आप? डिक्रिप्शन के लिए जितने भी लोगों को आपने ये इंक्रिप्टेड डेटा भेजा है उनके पास डिक्रिप्शन के लिए अपनी अपनी की होती है, जो होती है प्राइवेट की। ठीक है, तो जो आपका एसिमेट्रिक है उसमें इंक्रिप्शन के लिए एक पब्लिक की यूज होता है और डिक्रिप्शन के लिए एक प्राइवेट की यूज होता है। इसको हम पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी कहते हैं, लेकिन क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, और इसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। तो जहां पर आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट की का यूज होता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, उसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और जहां पे आपके पास इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की, यानी कि दोनों के लिए एक ही की प्राइवेट की यूज होती है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सेलेक्ट वन ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट इट इनटू अ सिंगल आउटपुट। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो बहुत सारे इनपुट्स को लेता है और जब ट्रांसमिट करता है तो उसको एज ए सिंगल आउटपुट ट्रांसमिट करता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, कंपाइलर कैन चेक। कंपाइलर क्या चेक करता है? सिर्फ सिंटेक्स एरर को ही चेक करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर जो होता है, लॉजिकल एरर का मतलब है कि आपकी जो आउटपुट है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपने जिस डिजायर आउटपुट के लिए जो आपने प्रोग्राम बनाया था वैसा वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? लॉजिकल एरर है। लेकिन वहाँ पे जो आपका कंपाइलर है वो प्रोग्राम कंपाइल भी करता है और आउटपुट भी देता है, जस्ट कि आपका आउटपुट क्या नहीं हो रहा है? करेक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है? सॉफ्टवेयर बनाते किसके लिए है? लोगों के लिए, पीपल के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पीपल इसमें क्या करता है? क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो लास्ट फेज कौन सा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेंटेनेंस। देन नेक्स्ट है आपके पास, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिहेवियर टेस्टिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बिहेवियर टेस्टिंग। नेक्स्ट है आपके पास, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। तो बेसिक यूनिट कौन सा है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे ही आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पार्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग के पार्ट्स हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट है दैट इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एरे। बाकी सारे कैसे हैं आपके पास? हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। डन। एरे इसमें से कौन सा है आपके पास? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके अलावा लिंक लिस्ट हो गया, डबल लिंक लिस्ट हो गया, ये कैसे हैं आपके पास? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डन। नेक्स्ट है आपके पास, प्रायोरिटी क्यू कैन बी। प्रायोरिटी क्यू असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, सॉर्टिंग डेटा मीन्स टू अरेंज इट इन ऑर्डर। डेटा को सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? आप उसको अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हो और न्यूमेरिकली भी अरेंज कर सकते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो पहला वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज PDP-1। और कब आया था ये? 1958 में। तो नेक्स्ट है आपके पास, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और अ सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज अ
तो अगर आपको क्या करना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो यूजर क्या यूज करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, वो खुद से कोई काम नहीं करता है, ठीक है, बाकी सारे क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपके पास, डिवाइस यूज टू ब्रिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसा डिवाइस जो डेटा कंप्यूटर के पास लेकर जाता है, उसको, जो कंप्यूटर के पास डेटा लेकर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो ब्रेन या फिर हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, वो कौन सा होता है आपका, ऑप्शन सी सीपीयू, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर उसमें पूछा गया था हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली, तो हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सीपीयू कर लिया था कि याद था कि हाँ जी हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सीपीयू, सॉरी हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू है, लेकिन अगर यहाँ पे कंप्यूटर की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है तो उसका क्या है, कर्नल है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, पहला 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंटेल ने किया था, कौन सा किया था, 4004, ये तो बहुत बार पूछा गया है, पहला माइक्रो प्रोसेसर था ये, डन। कब आया था आपके पास, 1971 में आया था। अब जो सेकंड माइक्रो प्रोसेसर था आपके पास वो था, ये था आपका 4-बिट का, और जो सेकंड माइक्रो प्रोसेसर आया था वो था आपके पास 8008 जो कि था 8-बिट का, डन। अब ये 8-बिट का इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1972 में, 1972 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद इसको यूज़ किया इन्होंने, एक मार्क 8 डिवाइस था उसके अंदर इन्होंने इसको यूज़ किया। अब यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि इनको इसकी पोटेंशियलिटी का पता चला, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ अपडेट किया, और उसके बाद इन्होंने दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया 1974 में, और इस प्रोसेसर का नाम निकाला 8080, दैट इज 8080 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये वाला कब इंट्रोड्यूस हुआ आपके पास, 1974 में, और जो आपका 8008 था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था आपके पास, 1972 में। दोनों ही सही है। अगर यहाँ पे 1972 नहीं दिया होता तो यहाँ पे 1974 आंसर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1972 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, 1972। इन एनी केस अगर आपके पास 1972 ऑप्शन में नहीं है और 1974 ऑप्शन में है तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, 1974, डन। लेकिन अभी 1972 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, वायरलेस माउस किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है आपके पास, विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डेटा स्पेसिफाइड इन बार कोड्स, तो बार कोड्स में जो डेटा होता है वो कौन सेंस करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज होलोग्राफ्स, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय, जो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केबल के थ्रू। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच वन इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लेजर प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, टू लोकेट डेटा आइटम फॉर स्टोरेजेस, अगर आपको क्या करना है, किसी भी डेटा आइटम को लोकेट करना है स्टोरेज के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, फेच, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।